सभी को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। आज की क्लास पर हम किसकी चर्चा करेंगे भाई? 1857 की क्रांति। और क्रांति में कौन सा मुद्दा चल रहा था? देखो, सबसे पहले हमने देखा कि क्रांति के कारण क्या थे। उसके बाद में हमने देखा कि क्रांति कहाँ पर हुई। उसके बाद में हमने देखा कि भारत में क्रांति किस प्रकार हुई। उसके बाद में हमने ये देखा कि 1857 की क्रांति में राजस्थान में कौन कौन सी जगह पर छावनियां थी, यही पढ़ा था। जैसे हमने देखा ब्यावर, नीमच, खेरवाड़ा, उसके बाद में आपकी एरिनपुरा थी, नसीराबाद थी, है ना, देवली थी। तो मुख्य रूप से हमने 3 जगह कवर की थी। एक तो नसीराबाद 28 मई 1857, उसके बाद में हमने पढ़ी नीमच 3 जून 1857, उसके बाद में हमने किस पर बात की थी? देवली 4 जून 1857। यानी आज कहने का मतलब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। और जो क्वेश्चन बनते हैं आपके किससे, देखिए अगली जो छावनी अपनी रहती है वो रहती है कौन सी? तो अगली जो क्रांति हुई वो हम मुख्य रूप से बात करेंगे कोटा की। और कोटा से पहले एक नाम आता है एरिनपुरा। क्या नाम आता है? एरिनपुरा। आप ध्यान में ये रखोगे कि एरिनपुरा जो है, यहाँ पर जो क्रांति हुई वो हुई आपकी 21 अगस्त 1857 को। कब हुई थी भाई? 21 अगस्त 1857 को। अब देखो, एरिनपुरा के अंदर अगर पहले तो बात करें, एरिनपुरा है कहाँ? तो आपका है पाली में। कहाँ पर है? पाली में है। ये आप ध्यान में रखो, एरिनपुरा कहाँ है आपका? पाली में है। उसके बाद में देखिए, एरिनपुरा में जब क्रांति हुई उसमें मुख्य जो शासक था वहां पर, एरिनपुरा पाली में आता है। और पाली किस में आता है भाई? मारवाड़ में। किस में आता है? मारवाड़ में। मारवाड़ के उसमें शासक थे तख्त सिंह के नाम, और तख्त सिंह नाम है, ठीक है। बहुत ताकतवर आदमी हो और सिद्ध अंग्रेजों से संबंध हो। किससे संबंध था? अंग्रेजों से संबंध था। ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद देखिए, मारवाड़ का उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पीए। तो पॉलिटिकल एजेंट था मेघर मौसर। कौन था? मेघर मौसर। ये हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, एरिनपुरा में छावनी का जो नेतृत्व किया वो किया था अहुआ में। एरिनपुरा में जो मुख्य विद्रोह हुआ वो हुआ अहुआ में। कहाँ हुआ? अहुआ। और अहुआ भी कहाँ है आपका? पाली में, ठीक है। अब अहुआ में यहाँ पर इसका नेतृत्व करने वाला आदमी कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह। कौन था भाई? ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। चलो यहाँ तक देख लिया। तो सीधा क्वेश्चन आता है, अहुआ में एरिनपुरा छावनी का नेतृत्व किसने किया था, या क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। ध्यान में हमें ये रखना है कि वो जो ठाकुर कुशाल सिंह है ना, वो बहुत ताकतवर आदमी हो। दूसरी बात, ठाकुर कुशाल सिंह है जो क्रांतिकारी वो नेतृत्व कर रहे हो। और तीसरी बात है ध्यान रखिए कि देवी सुगाली माता। कौन सी माता भाई? सुगाली माता। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि सुगाली माता है वो किस ठाकुर की प्रमुख देवी थी? तो किसकी थी भाई? ठाकुर कुशाल सिंह की। सुगाली माता का मंदिर कहाँ है? तो अहुआ में है। उसके बाद में देखो, अहुआ में मंदिर है, साथ में इसे कहा जाता है 10 सिर और कितने हाथ? 54 हाथ। कि 10 सिर और कितने हाथ थे? 54 हाथ। तो 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी है? सुगाली माता। उसके बाद में देखिए, इसे कहा जाता है क्रांति की देवी। क्या कहा जाता है? क्रांति की देवी। तो राजस्थान की वह देवी जिसे क्रांति की देवी कहा जाता है, तो क्या उत्तर रहेगा भैया आपका? सुगाली माता। देखिए, एक आती है आपके सामने सैनिकों की देवी। कौन सी देवी? सैनिकों की देवी। सैनिकों की देवी। अब ये सैनिकों की देवी कौन है? तो सैनिकों की देवी आपकी तनोट माता। कौन सी माता? तनोट माता। प्रमुख मंदिर है इसका तनोट है जैसलमेर के अंदर। ध्यान में आप ये रखोगे कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय कहते हैं पाकिस्तानियों ने सालों ने गोले बगाए थे, गोले दागे थे, लेकिन वो गोले हैं वो जमीन के अंदर धस गए। आज भी आप तनोट माता मंदिर जाते हो तो वहां सैनिक इसकी पूजा करते हैं। राजस्थान की वह देवी जिसकी सबसे लंबी आरती होती है, और बीएसएफ के जवान यानी सैनिक इसकी आरती करते हैं। ये भी ध्यान में रखो। कहते हैं कि देवी की कृपा से ही वो घोड़े है ना वो रेत में घुस गए और बाद में फटे ही नहीं थे। तो याद रह जाएगा। कल देखिए, वापस यहाँ आ जाइए। सुगाली माता है वो यहाँ की प्रमुख देवी थी, कुशाल सिंह की। और देखो, कुशाल सिंह है, इन्होंने युद्ध लड़ा। कहते हैं कि अंग्रेज जो है वो सुगाली माता की मूर्ति है वो युद्ध जीतने के बाद अजमेर ले गए थे। कहाँ ले गए थे? अजमेर। और वर्तमान में ये जो मूर्ति है वो रखी हुई है पाली के बागड़ संग्रहालय में। किस संग्रहालय में? बागड़ संग्रहालय पाली में। ये आप ध्यान में रखो। तो अब देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा, एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। कहाँ है? पाली में है।
मारवाड़ में आता था, तो मारवाड़ का राजा कौन था? तख्त सिंह। और किसके साथ मिला हुआ था? अंग्रेजों के साथ। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? महमूद था। उसके बाद में विद्रोह करने का काम किया किसने किया? खुशहाल सिंह ने। देवी कौन सी थी? प्रमुख मंदिर कहाँ है? अब क्या कहलाती है? क्रांति की देवी। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी। तो ये याद रह जाएगा। और अंग्रेज हम देवी की मूर्ति लूट कर कहाँ ले गए थे भाई? अजमेर ले गए थे। अजमेर से वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? पाली के बागड़ संग्रहालय में। तो इतना देखने के बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1857 की क्रांति के दौरान खुशहाल सिंह और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध। यानी अब आप ये ध्यान में रखिए, ठाकुर खुशहाल सिंह ने किया था BCA। कौन सी डिग्री ली थी भाई? BCA की डिग्री ली थी। यानी पहला युद्ध जो इन्होंने लड़ा वो लड़ा भिथोड़ा युद्ध। अंग्रेजों के और ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? भिथोड़ा पाली युद्ध। भिथोड़ा कहाँ है? पाली में। 1 नंबर यानी बी किया। अब देखिए बी में इन्होंने क्या किया? पाली युद्ध, जो भिथोड़ा पाली युद्ध हुआ ये हुआ आपका 8 सितंबर 1857 को। कब हुआ भाई? 8 सितंबर 1857 को। और ये युद्ध हुआ किसके मध्य? तो एक तरफ तो देखिए था हितकोट। कौन था? हितकोट। और हितकोट को भेजने का काम किसने किया था? मैकमोहन ने। किसने किया था? मैकमोहन ने किया था। और उसके साथ में देखिए आप कौन आया था? उनाड़ सिंह। कौन आया था भाई? उनाड़ सिंह। ये आप ध्यान में रखो। और ये उनाड़ सिंह किसका आदमी था? ठाकुर जो शासक थे तख्त सिंह, उनका आदमी कौन था? उनाड़ सिंह। उनाड़ सिंह और हितकोट दोनों आ गए किससे युद्ध लड़ने के लिए? खुशहाल सिंह से। अब देखिए खुशहाल सिंह वर्सेस कौन हो गया भाई? खुशहाल सिंह। ठीक है, ये इनके सामने था। अब ध्यान में ये रखोगे कि इस युद्ध में जो विजय हुई वो विनर कौन रहा भाई? खुशहाल सिंह रहा। विनर कौन रहा? खुशहाल सिंह रहा। खुशहाल सिंह की जीत हो गई युद्ध के अंदर। अब बताइए, देखिए यहाँ पर उनाड़ सिंह है, ये मारा गया, ये मारा गया। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि तख्त सिंह का कौन सा सेनापति या प्रमुख किल्लेदार मेहरानगढ़ जो खुशहाल सिंह के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? तो भाई सीधी सी बात है, अपना उत्तर क्या रहेगा? उनाड़ सिंह रहेगा। उसके बाद में देखिए जब भाई हितकोट आ गया, उनाड़ सिंह मारा गया, बताओ तख्त सिंह को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैकमोहन को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब देखिए अगला युद्ध हुआ वो हुआ चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? चेलावास युद्ध। और चेलावास युद्ध पूरे 10 दिन बाद यानी 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ भाई? चेलावास युद्ध। अब ये युद्ध किसके किसके बीच में होगा? एक तरफ मैकमोहन खुद जो क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन। और मैकमोहन के साथ में कौन आ गया यहाँ पर? राजस्थान की एजीजी यानी पैट्रिक लॉरेंस। अब इससे हमें यह पता चलता है भाई का युद्ध तो खतरनाक होता है कि नहीं है? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस प्लस तख्त सिंह। तख्त सिंह ये आ गया। अब वर्सेस कौन भाई? वर्सेस में कौन आ जाएगा? देखिए वर्सेस में आ जाएगा आपका खुशहाल सिंह। कौन आ जाएगा? खुशहाल सिंह आ जाएगा। ये आप ध्यान में रखोगे। वर्सेस में कौन आ गया? खुशहाल सिंह। युद्ध में फिर भी जीत किसकी होती है? खुशहाल सिंह की। अब देखिए यहां पर क्या होता है, युद्ध इतना खतरनाक था कि जो लोग थे इन्होंने मैकमोहन का सिर काट लिया। किसका सिर काट लिया? मैकमोहन का सिर काट लिया। और सिर काटकर इस सिर को लटका दिया अहुआ के किले के बाहर। किस किले के बाहर? अहुआ के किले के बाहर लटका दिया। तो आप ध्यान में रखोगे यहाँ पर लोगों ने भाई रोड़ा करना शुरू कर दिया। गाँव में आपने अफवाह कौन फैले? चारों तरफ का मैकमोहन को सिर काट लियो ना। तो लोग कहने लगे कि ढोल बाजे, शंख बाजे और बाजे बांकियो, मैकमोहन को सिर काट कर अहुआ के टांगियो। भाई मैकमोहन का सिर काट कर किसके आगे टांग दिया? अहुआ के आगे। और ढोल और शंख बज रहे हैं। तो आप ध्यान में रखोगे जब मैकमोहन मारा गया, एजीजी हार गया, तख्त सिंह हार गया, तो बताओ अंग्रेजों को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अंग्रेजों को भयंकर गुस्सा आया। और एजीजी ने, सीधी बात है, एजीजी हार गया तो इसने सूचना पहुंचा दी कैनिंग के पास। किसके पास पहुंचा दी? कैनिंग के पास। और कैनिंग उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल। अब बताओ कैनिंग इसका इलाज करवाएगा कि नहीं करवाएगा? करवाएगा। तो भिथोड़ा युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 18
सित्यावन इनकी के मध्य हुआ कोट मोनाड़ सिंह और खुशहाल सिंह बीच में जीत किसकी हुई? खुशहाल सिंह। चेलावास युद्ध कब हुआ? तो मैक मोशन एजीसी और तख्त सिंह वर्सेज खुशहाल सिंह, जीत किसकी होती है? खुशहाल सिंह की। कौन मारा गया? मैक मोशन किस किले के ऊपर से लटका दिया गया? अवगा। बेटा में ध्यान में रखना, जो रेपारी जाति के लोग होते हैं वो आज भी ध्यान में रखो, अवगा में बनी हुई है ऊंट की कब्र। किसकी कब्र बनी हुई है? ऊंट की कब्र बनी हुई है, ठीक है। और ऊंट की कब्र पर रेपारी जाति है वो किसकी पूजा करती है? मैक मोशन की। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि ऊंट की कब्र कहाँ है? अवगा पाली में है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो भाई जब केनी को गुस्सा आ गया तो केनी ने एक सेना भेजी और ये युद्ध हुआ आपका अवगा युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? अवगा युद्ध। अवगा युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान में रखोगे 20 जनवरी 1858 को। सेना तैयार करने में अंग्रेजों को टाइम लग गया और यहाँ पर लड़ने के लिए उसका नाम था जनरल होम्स। क्या नाम था? जनरल होम्स। जनरल होम्स वर्सेस कौन आ गया भाई? ठाकुर खुशहाल सिंह वर्सेस कौन हो गया? ठाकुर खुशहाल सिंह, ठीक है। अब देखिए इस युद्ध से पहले ही कहते हैं कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपनी हार मान ली और ठाकुर खुशहाल सिंह यहाँ से फरार हो गए। क्या हो गए? फरार होकर ये यहाँ से चले गए थे मेवाड़। कहाँ चले गए? मेवाड़। मेवाड़ में यहाँ पर इनकी सहायता करने की थी, देखिए केसरी सिंह ने। केसरी सिंह ये सलूमपुर के ठिकानेदार थे, इन्होंने इसकी क्या की थी भाई? यहाँ पर सहायता की थी, ध्यान में रखोगे। अब देखिए जब ठाकुर खुशहाल सिंह ने हार मान ली तो जनरल होम्स का अधिकार किस पर हो गया? अवगा पर। किस पर अधिकार हो गया? अवगा पर। अब देखो अब बात यहाँ हुई कि ठाकुर खुशहाल सिंह की जांच के लिए कि भाई ठाकुर खुशहाल सिंह दोषी है या निर्दोष है, इसके लिए एक आयोग बिठाया गया और उसका नाम था टेलर आयोग। कौन सा आयोग है? टेलर आयोग। ये आप ध्यान में रखो कि टेलर आयोग किसकी जांच के लिए बिठाया गया था? तो ठाकुर खुशहाल सिंह की जांच के लिए। और ध्यान में अब आपको खुशी इस बात की होगी कि अंग्रेजों ने कह दिया कि ठाकुर खुशहाल सिंह निर्दोष थे। क्या थे? निर्दोष। क्यों कहा भाई? अरे जी समझ लो कोई गुंडो है अरबी का कोई झापट देंगे रूम के मायने कमरे में। अब बताओ कि वो गुंडो 12,000 थोड़ी गई मायने मेरे दिल्ली 12,000 गया को खोका मुझे को नहीं जी काल कोई और ही ठोक जाए, है ना। अंग्रेजों को लगा अगर हम ऐसा कहेंगे ना कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने हमें हराया है 3 बार या 2 बार तो हमारी बेइज्जती होगी। तो ठाकुर खुशहाल सिंह अंग्रेजों ने कहा कि ठाकुर खुशहाल सिंह कोई गलती नहीं है, वो तो तब से उसको परेशान करता था इसलिए उसने विरोध किया था, बाकी हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो अपना काम था। तो इनको क्या घोषित कर दिया गया? निर्दोष घोषित कर दिया गया। और ध्यान में आप रखोगे उसके बाद में 1864 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ये भी ध्यान में रखो 1864 में इनका निधन हुआ था। अब देखो यहाँ इरिपुरा छावनी में एक नारा गूंजा था, अक्सर पूछा जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा कहाँ गूंजा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो भाई अपन बात ध्यान में रखनी है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किस छावनी में गूंजा था? तो एरिपुरा छावनी में। याद रह जाएगा। बस एरिपुरा के बारे में आप इतना ही ध्यान में रखो, बाकी कुछ खास नहीं है। अवगा युद्ध हुआ 20 जनवरी 1858 को खुशहाल सिंह और जनरल होम्स के बीच में। जनरल होम्स प्रभावी रहे, इन्होंने अवगा पर अधिकार किया। खुशहाल सिंह फरार हो गए तो इनकी जांच के लिए टेलर आयोग बैठाया गया, इन्हें निर्दोष घोषित कर दिया गया और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा यहाँ पर गूंजा था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने एक नाम आता है, कौन सा भाई? कोटा में लिख लो। कहां पर लिख लो? कोटा। अब राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा एकमात्र स्थान जहां पर छावनी नहीं फिर भी विद्रोह हुआ। छावनी नहीं फिर भी क्या हुआ भाई? विद्रोह हुआ, अंग्रेजों का विरोध हुआ। तो देखिए हुआ कब था? तो 15 अक्टूबर 1857। अब अपन 15 अक्टूबर तो पहली महत्वपूर्ण है कि नहीं? 15 अक्टूबर को 2 प्रमुख घटना, एक 15 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट पाकिस्तान। किसका जन्म हुआ था भाई? अकबर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? अकबर का। एक 15 अक्टूबर 1931, 15 अक्टूबर
1931 धनुषकोडी। और धनुषकोडी में किसका जन्म हुआ था भाई? एपीजे अब्दुल कलाम हुआ था कि नहीं हुआ था? और अमरकोट तो अपन भी ध्यान में रखो, रामदेव जी को और बापू जी को दुनिया में सासरो कटा है अमरकोट। क्या भादुड़ेरी दूजने चंदो करियो प्रकाश बड़ रामदेव आप आगे राखी कुल की लाज। माता का नाम मेणा देवी, पिता का नाम अजमाल जी, भाई का नाम वीरम देव और पत्नी का नाम है नेतल। पगलियों की क्या होती है? पूजा होती है। उसके बाद में ध्वजा को नेजा कहते हैं। प्रमुख इनके होते हैं संत या दास, हम जिन्हें कह सकते हैं। तो मेघवाद गजल इनके प्रमुख होते हैं। 24 बढ़िया इनकी प्रमुख रचना है। बहन दो डाली भाई और सुगड़ा बचा। तो बाबा रामदेव का ससुराल भी अमरकोट में था। ये चीजें हम बाद में करेंगे, अब यहाँ आ जाएंगे। तो कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हो गया। छावनी नहीं थी फिर भी विद्रोह। एक ध्यान में रखोगे, सबसे ज्यादा व्यापक वह हिंसक विद्रोह कहाँ हुआ? हिंसक। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? कोटा रहेगा। उसके बाद में देखिए, कोटा में जो नेतृत्व किया भाई, हर जगह अपने नेतृत्व पढ़ा। यहां पर नेतृत्व किया जयदयाल और मेहराब खान। किसने किया? जयदयाल और मेहराब खान। ये ध्यान में रखो। इन दोनों ने क्या किया भाई? यहां पर पॉलिटिकल एजेंट जो थे, पॉलिटिकल एजेंट, उनका नाम था बर्टन। क्या नाम था? बर्टन। देखिए, बर्टन ने स्वयं को, कहते हैं बर्टन उस समय दिल्ली थे, तो वहां से ये आए और एक बड़ी बिल्डिंग में स्वयं को कैद करने चालू है। सेना एकदम से कर ली तैयार। अब क्या हुआ कि बर्टन के 2 पुत्र थे, ठीक है, 2 पुत्र थे और एक था डॉक्टर जिसका नाम था सैंडलर। जब ये बाहर निकले तो भाई बर्टन खुद तो बाहर निकला नहीं, ये निकले तो क्रांतिकारियों ने इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। अब बताओ बर्टन बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उससे पहले देखिए, जयदयाल और मेहराब खान द्वारा यहाँ का कोटा का शासक हुआ करता था हाड़ा राम सिंह। क्या नाम था? हाड़ा राम सिंह। इसको बना लिया नजरबंद। क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि नजरबंद का मतलब आप जानते हैं। कहने का मतलब है कि दैनिक क्रिया के अलावा सब कुछ सामने कर लो। दैनिक और आत्मनिगण और दोपहर और छोड़ बाकी सब क्यों सामने कर लो, है कि वो भी सबके सामने। तो राम सिंह को यहाँ पर इन्होंने 6 महीने तक नजरबंद रखा। कितने माह तक? 6 माह तक। अब देखिए, अब जब राम सिंह को नजरबंद रखा, बर्टन था वो भी बाहर नहीं आया, तो इनकी हत्या होने के बाद बर्टन बाहर आएगा कि नहीं आएगा? बर्टन बाहर आया तो इन्होंने क्रांतिकारियों ने क्या किया? ब्रिटेन का सिर काटा। बर्टन का क्या काट लिया? सिर काट कर पूरे शहर में घुमाया। पूरे शहर में घुमाया। हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाता है कि किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया? तो कौन था? बर्टन था। ये आप ध्यान में रखोगे। और बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया। बताओ अंग्रेजों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अंग्रेजों ने इस दमन के लिए किसको भेजा? तो आप ध्यान में रखोगे, अंग्रेजों द्वारा दमन के लिए भेजा गया रॉबर्ट्स को। किसको भेजा? रॉबर्ट्स प्लस करौली का शासक मदनपाल। कौन आया भाई? करौली का मदनपाल। ये आप ध्यान में रखो। करौली के मदनपाल और रॉबर्ट्स द्वारा कोटा में विद्रोह का दमन किया गया। जयदयाल और मेहराब खां को बंदी बनाया गया और इन्हें दे दी गई फांसी। क्या दे दी गई? फांसी। ध्यान में आप ये रखोगे कि मेहराब खां एकमात्र मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम था जिसे राजस्थान में फांसी दी गई। प्रथम मुस्लिम जिसे राजस्थान में फांसी दी गई। ये ध्यान में रखो, राजस्थान में फांसी। तो राजस्थान के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम फांसी दी गई थी? मुसलमान को। तो मेहराब खां। किसको दी गई थी भाई? मेहराब खां को। अब देखिए, कोटा में दमन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब बताओ राम सिंह का क्या किया जाए? तो अंग्रेजों ने पूछा, भाई तुमने, अंग्रेजों ने इनका सहयोग किया क्रांतिकारी को। वो बोले साहब मैं कौन करूं? तो 2 व्यक्ति थे, ध्यान में रखोगे। एक का नाम था दिगावर और एक का नाम था नुमीज खां। इन दोनों ने गवाही दी कि भाई ये जो आदमी है ना, इसने क्रांतिकारियों का सहयोग किया। तो अंग्रेजों ने देखिए क्या रिजल्ट निकाला। अंग्रेजों ने रिजल्ट ये निकाला कि जो राम सिंह है इसकी तोपों की सलामी चाहिए थी। देखिए, राम सिंह को पहले तोपों की जो सलामी मिलती थी वो मिलती थी 17 तोपों की सलामी। कितनी तोपों की सलामी मिलती थी? 17 की। और बाद में इसे घटाकर कितना कर दिया गया? 13।
और उसके ऊपर देखिए जो करौली का शासक था मदनपाल, इसको तोपों की सलामी मिलती थी 13 की। कितनी की मिलती थी? 13 की। और इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 17। तो एक तो ये चीज आप ध्यान में रखो कि राम सिंह की तोपों की सलामी कम कर दी गई और मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई। अंग्रेज खुश है कि भाई तो बहुत बढ़िया आदमी की तोपों की सलामी बढ़ा दो। तो ये आप ध्यान में रखोगे। तो ये कहां पर विद्रोह हुआ था आपका? कोटा में विद्रोह हुआ। कहां पर हुआ? कोटा में। तो कोटा से आप क्या समझे? 15 अक्टूबर 1857 को छावनी नहीं थी फिर भी विद्रोह हुआ, व्यापक हुआ, हिंसक विद्रोह था। नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल मेहराब खान ने। राम सिंह को क्या बनाया गया था? बंदी बनाया गया था। फांसी जब मिली तो एकमात्र मुसलमान मेहराब खान। ये भी आप ध्यान में रखोगे। करौली के शासक मदनपाल और रॉबर्ट्स की सेना ने कोटा में विद्रोह का दमन किया। राम सिंह की जो थी तोपों की सलामी को क्या कर दी गई? कम कर दी गई और मदनपाल की बढ़ा दी गई। उसके बाद में देखिए आगे आपके सामने छोटी छोटी ग्रुपों में नाम आता है। एक नाम आता है आपके सामने धौलपुर। क्या नाम आता है भाई? धौलपुर। धौलपुर में क्रांति हुई अक्टूबर 1857 को। आप ध्यान में रखो यहाँ के शासक थे भगवंत सिंह। क्या नाम था? भगवंत सिंह। इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था और सहयोग के लिए आगरा सेना भेजी थी। अंग्रेजों के सहयोग के लिए कहां सेना भेजी? इन्होंने आगरा सेना भेजी थी। बस इतना ध्यान में रखो। उसके बाद में आपके सामने एक नाम आता है भरतपुर। भरतपुर में क्रांति जो हुई वो भी आप ध्यान में रखोगे 1851। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ के शासक थे आपके जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। इन्होंने भी अंग्रेजों का सहयोग किया। किसका सहयोग किया? अंग्रेजों का। लेकिन कोई प्रभावी नहीं रहा। क्रांतिकारी यहाँ पर बहुत कम थे। उसके बाद में एक नाम आता है आपका जयपुर। जिसे हम क्या कहते हैं भाई? आमेर। क्या कहते हैं? आमेर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो शासक था वो था राम सिंह दित्ते। क्या नाम था? राम सिंह दित्ते। राम सिंह दित्ते द्वारा अंग्रेजों का सहयोग किया गया। अंग्रेज खुश हुए तो राम सिंह दित्ते को उपाधि दी गई सितार ए हिंद की उपाधि। कौन सी उपाधि दी गई? सितार ए हिंद की उपाधि। और साथ में कौन सा परगना दिया? तो कोट कासिम परगना। कोट कासिम परगना, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं? कोटपुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटपुतली। तो अंग्रेजों द्वारा खुश होकर जयपुर के शासक राम सिंह दित्ते को कौन सी उपाधि दी गई थी? सितार ए हिंद की। कौन सा परगना दिया गया था? कोटपुतली का परगना। आपके एक शासक हुआ करते थे बीकानेर के। बीकानेर के शासक उस समय कौन थे भाई? सरदार सिंह। क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। इन्होंने अंग्रेजों के सहयोग के लिए पंजाब और हरियाणा सेना भेजी थी। पंजाब व हरियाणा का हिसार है, वहां तक इन्होंने सेना भेजी थी अंग्रेजों के सहयोग के लिए सेना। ये आप ध्यान में रखोगे। तो राजस्थान के ही शासक द्वारा पंजाब और हरियाणा सेना भेजी गई अंग्रेजों के सहयोग के लिए। तो उत्तर क्या रहेगा? सरदार सिंह। धौलपुर में कोई खास नहीं, इन्होंने आगरा सेना भेजने का काम किया था। भरतपुर में जसवंत सिंह और अंग्रेजों का कोई खास महत्व नहीं रहा। आमेर के राजा राम सिंह दित्ते ने सहयोग किया तो सितार ए हिंद और कोटपुतली का परगना दिया गया था। उसके बाद में देखिए अब एक व्यक्ति का नाम जुड़ता है राजस्थान से, जिसका नाम था तांत्या टोपे। मैं आपको तांत्या टोपे के बारे में बताता हूँ। इसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। देखो तांत्या इसलिए कहते थे कि इनके बड़े भाई जो मराठा होते हैं उनमें परिवार में बड़े भाई छोटे भाई को क्या कहते हैं? तांत्या कहते हैं। और ये सिर पर बड़ा टोप रखते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? तांत्या टोपे। अब देखिए तांत्या टोपे का राजस्थान में आगमन जो है, राजस्थान में इनका आगमन हुआ था 8 अगस्त 1857। अब जो ही राजस्थान में एंट्री हुई होता है वो रॉबर्ट्स का धक्का चटेगा। क्या धक्का चटेगा भाई? रॉबर्ट्स का। तो 9 अगस्त 1857 एक युद्ध हुआ आपका, जिसे हम कहते हैं कुआड़ा युद्ध। कौन सा युद्ध? कुआड़ा युद्ध। और कुआड़ा युद्ध है आपका हुआ भीलवाड़ा में। ठीक है। किस किस के मध्य हुआ? एक तरफ तो था जनरल रॉबर्ट्स और एक तरफ वर्सेज में कौन आ जाएगा आपका? तांत्या टोपे। ठीक है। इस युद्ध में हार किसकी होती है? तांत्या टोपे की हार होती है। और तांत्या टोपे यहां से वापस चले जाते हैं। वापस चले गए ग्वालियर। ठीक।
अब देखो, तो पहली बार जो तांत्या टोपे आए वो कहां पर आए थे भाई? आगमन पहली बार हुआ इनका भीलवाड़ा में आगमन। कहां पर आगमन हुआ था? तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है तांत्या टोपे ने राजपूतानी की कितनी बार यात्रा की थी? तो 2 बार। पहली बार आई भीलवाड़ा, अब आएंगे दूसरी बार। देखिए दूसरी बार अगर मैं बात करूं तो दूसरी बार इनका आगमन जो होता है भाई वो कहां होता है? तो आप देख लीजिए, दूसरी बार इनका आगमन हुआ बांसवाड़ा में। कहां हुआ? बांसवाड़ा। 11 सितंबर 1857। ठीक है, 11 सितंबर 1857 को। और अब की बार इन्होंने क्या किया? बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। कहां का अधिकार कर लिया? बांसवाड़ा। और उसके बाद में इन्होंने अधिकार किया झालावाड़ पर। किस पर अधिकार किया? झालावाड़। झालावाड़ के उस समय जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था भाई? पृथ्वी सिंह नाम था। और पृथ्वी सिंह के पास 2 बटालियन थी, एक गोपाल पलटन और एक थी भवानी पलटन। भवानी और गोपाल पलटन को हराने का काम किसने किया था? तांत्या ने किया। और तांत्या ने स्वयं को झालावाड़ का शासक घोषित कर दिया, राजा। तो राजपूताने में तांत्या टोपे द्वारा किस रियासत का स्वयं को शासक घोषित किया गया था भाई? झालावाड़ का। आप ध्यान में रखोगे कि भवानी पलटन और गोपाल पलटन का संबंध कहां से है? झालावाड़ से। किसको हराया था? तो पृथ्वी सिंह की गोपाल पलटन और भवानी पलटन को हराया और कहां का राजा घोषित किया? झालावाड़ का। अब देखिए आगे, उसके बाद में तांत्या टोपे हैं, उन्होंने राजस्थान का भ्रमण किया और केवल यार ध्यान में रखोगे, तांत्या टोपे राजस्थान की एकमात्र रियासत जैसलमेर नहीं गए थे। कहां नहीं गए थे? जैसलमेर नहीं गए थे। बाकी उन्होंने पूरे राजस्थान में भ्रमण किया था। और लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति के बाद कहा था, अगर तांत्या टोपे क्रांति का नेतृत्व करते तो क्रांति का जो नतीजा या रिजल्ट है वो कुछ और होता। तो अब देखिए, उसके बाद में ये कार्यक्रम आगे बढ़ ही रहा था। तो तांत्या टोपे के साथ एक व्यक्ति ने धोखा किया और उस व्यक्ति ने धोखा किया और उस व्यक्ति का नाम था मान सिंह नरूका। क्या नाम था? मान सिंह नरूका। मान सिंह नरूका के धोखे के कारण तांत्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 कब? 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी की सजा दे दी गई। और तांत्या टोपे की फांसी के साथ क्रांति क्या मानी जाती है? समाप्त मानी जाती है। तो आप ध्यान में रखोगे कि तांत्या टोपे का राजस्थान में आगमन कब हुआ था? 8 अगस्त को। भीलवाड़ा आए, कुवाड़ा का युद्ध लड़ा, उसमें उनकी हार हुई। कुवाड़ा का युद्ध किन के मध्य हुआ? रॉबर्ट्स और तांत्या टोपे के मध्य। बाद में तांत्या वापस चले गए ग्वालियर। फिर दूसरी बार कहाँ आए? बांसवाड़ा। कब आए? 11 सितंबर 1857 को। अब की बार इन्होंने किस पर अधिकार किया भाई? बांसवाड़ा पर और झालावाड़ का इन्होंने स्वयं को क्या घोषित कर दिया? शासक। गोपाल पलटन और भवानी पलटन को हराने का काम किसने किया था? तांत्या टोपे ने किया था। उसके बाद तांत्या टोपे के साथ धोखा किसने किया? मान सिंह नरूका ने। और तांत्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1857 को। और 18 अप्रैल 1859 को। और 59 में इनको फांसी मिलने के बाद में क्रांति क्या मानी जाती है? समाप्त मानी जाती है। तो कहने का मतलब यह है, क्रांति के बाद में काफी चेंज आए। 1857 की क्रांति के बाद में चेंज ये आए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन चलाती थी, उसके बाद में जो शासन चलाने का काम है वो ब्रिटिश संसद क्राउन ने ले लिया था। किसने ले लिया? क्राउन ने। क्रांति के बाद शासन चलाने का काम कौन करने लगा? क्राउन करने लगा था। ये ध्यान में रखोगे। जब क्रांति हमने शुरू की तो हमने बात की थी कारणों की, कि तत्कालीन कारण तो एक ही था, गाय और सूरी की चर्बी का कारतूसों में प्रयोग और ब्राउन बेस राइफल। कौन सी में? क्रांति से पहले ब्राउन बेस काम में ली जाती थी और उसके बाद में कौन सी राइफल काम में ली जाने लगी? एनफील्ड। कौन सी राइफल काम में ली जाने लगी भाई? एनफील्ड राइफल काम में ली जाने लगी। एनफील्ड में गाय और सूरी की चर्बी का प्रयोग होता था। 1818 की सैनिक संधियां भी थी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी थी। तो ये सारी चीजें आप क्रांति के आपके पास 3 पार्ट है, चैनल पर जरूर देखें और पूरी क्लास देखें। ठीक है, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। तो ये चीजें आप ध्यान में